रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 7। श्रेयांश इस समय अपने राज्य में मौजूद था। वह अपने कक्ष में नौकरों द्वारा तैयार किया जा रहा था। पुरुषोत्तम उसके पीछे अपना हाथ बांधे हुए सर झुकाकर खड़ा था। उसके मन में बस यही बात चल रही थी कि आखिर शैतान मालिक इन दिनों इतने लंबे समय तक जाते कहाँ है। वैसे तो वे अक्सर गायब रहते हैं, किंतु इस बार वे कुछ ज्यादा ही समय बाहर व्यतीत करने लगे हैं। वो तो रात्रि में भी नहीं आते हैं। पुरुषोत्तम अपना सर झुकाए बस यही सोच रहा था। उसके चेहरे के भाव बार बार बन और बिगड़ रहे थे। शैतान मलिक को नौकरों ने तैयार कर दिया और वो सभी वहां से चले गए, परंतु पुरुषोत्तम अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। शैतान मालिक ने उसकी तरफ देखा। पुरुषोत्तम ने अपने आसपास जब सर्द वातावरण महसूस किया तो उसने अपनी नजरें उठाकर शैतान मालिक को देखा और तुरंत ही जमीन पर घुटने मोड़कर बैठ गया और घबराते हुए अपना सर झुका लिया। शैतान मालिक उसे अपनी गहरी और ठंडी नजरों से देख रहे थे। पुरुषोत्तम के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा शैतान मालिक अब उसे कोई सजा देंगे, परंतु शैतान मालिक उसे बिना कुछ कहे वहां से सभा की तरफ प्रस्थान कर गए। उनका चेहरा इस समय उनके काले रंग के मुखौटे से ढका हुआ था। वो इस समय पूरी तरह से अपने शैतान मालिक के रूप में थे। उन्हें देखकर लोगों में भय उत्पन्न होना जायज था, क्योंकि उनकी वो काली आंखें इतनी ज्यादा क्रूर और डरावनी लग रही थी कि किसी का भी उनके समक्ष खड़े रहकर बातें करना असंभव था। शैतान मालिक के समक्ष आते ही किसी भी व्यक्ति के रीढ़ की हड्डियों तक में कंपन होने लगती थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और उनके आसपास मौजूद रहने वाला और ठंडा वातावरण ही लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए काफी था। श्रेया के समक्ष रहने वाले शैतान मालिक और इस समय लोगों के समक्ष रहने वाले शैतान मालिक पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रहे थे। आनंद भवन में केतकी देवी श्रेया के कक्ष में बैठी हुई थी। वो अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी और कुछ ही दिनों में केतकी देवी को श्रेया से अपनी पुत्री जैसा लगाव हो गया था। वो बिस्तर पर बैठे हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। उनके हृदय में एक एक शंका थी कि शायद श्रेयांश ने श्रेया को ढूंढ लिया है, तभी तो वो अब यहाँ कुछ दिनों से कम ही आने लगा है और ज्यादातर समय महल से बाहर ही व्यतीत करने लगा है। परंतु यदि वह मिल गई है तो उसने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह शैतान मालिक से डर रही हो, या फिर वह स्वयं ही आना नहीं चाहती? किंतु वह वापस क्यों नहीं आना चाहती? आखिर उसके यहाँ से जाने की वजह क्या होगी और वह सभी स्त्रियों से अलग सी क्यों रहती है? केतकी देवी बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ से आकर कुछ सोचने लगी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु हृदय में सवालों का तूफान उठा था। माया श्रेया के कक्ष के बाहर खड़े होकर बंद द्वार को घूर रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि यह लड़की जाने के पश्चात भी रानी मां के हृदय में घर कर गई। जो वह हर रोज इस कक्ष में आती है, जो कार्य में इतने वर्षों में नहीं कर पाए, इस लड़की ने 2 ही 3 दिनों में कर दिया। और फिर वहां से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अब तो शैतान मालिक महल में भी नहीं दिखाई देते। इससे पूर्व कम से कम वो हमें कभी कभी अपने बगीचे में दिख भी जाते थे, किंतु अब तो वह महल में भी नहीं रहते। पता नहीं आखिर इस समय उनके मस्तिष्क में चल क्या रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किंतु उन्हें आनंद महल में बुलाने में असफल ही रहते हैं। फिर उसने एक बार गुस्से से श्रेया की कक्ष की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। शैतान मालिक शान से अपनी राजगद्दी पर सभा में बैठे हुए थे और वहां मौजूद सभी सभा के कार्यों में ध्यान दे रहे थे। सभा की कार्यवाही बहुत तेजी से चल रही थी। हर मंत्री बारी बारी से उन्हें अपने अपने कार्यों की जानकारी दे रहे थे और सेनापति आसपास के राज्यों की जानकारी दे रहे थे और राज्य में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना दे रहे थे। शैतान मालिक की आंखें तो सभा में थी, किंतु उनका ध्यान बार बार श्रेया की तरफ ही जा रहा था। वो फिर से उसके पास वापस जाना चाह रहे थे और उसके साथ ही अपना समय व्यतीत करना चाह रहे थे, किंतु वह नहीं जा सकते थे क्योंकि श्रेया तो उन्हें देखना भी नहीं पसंद कर रही थी। श्रेया ने अपने प्रातः काल की दिनचर्या समाप्त कर ली थी और भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। आज उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे। हिरण और खरगोश दोनों ही घर में उछल कूद कर रहे थे। तभी द्वार पर शेर आ गया, जिसे देखकर दोनों ने उछल कूद बंद कर दी और चुपचाप एक स्थान पर खड़े हो गए। श्रेया ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस से अपना सर घुमा लिया। शेर अंदर आया और चुपचाप जाकर वहीं बैठ गया। श्रेया भोजन की व्यवस्था करने के पश्चात उन सभी के साथ आकर बैठ गई। हिरण और खरगोश के साथ प्रेम से खेलने लगी।
वो तीनों जानवरों को बड़े ही प्यार से देख रही थी और उनके साथ खेल रही थी। उसने शेर की तरफ देखा, फिर अपना ध्यान खरगोश की तरफ करते हुए उसके उन सफेद बालों में हाथ चलाते हुए पूछा, तुम्हारा और शैतान मालिक का क्या संबंध है? उसके इस प्रश्न पर शेर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। शेर जब से आया था वो श्रेया को ही देख रहा था। उसे श्रेया आज कुछ अलग और बदली से प्रतीत हो रही थी। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, फिर भी उसने अपना सर झुकाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं शैतान मालिक को जानता हूं? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। श्रेया ने फीकी सी हंसी हंसी और थोड़ा रुक कर कहा, क्या उनकी शक्तियों के कारण ही तुम बोल सकते हो? शेर ने श्रेया की तरफ ध्यान से देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो समझ गया कि शायद श्रेया को इस बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका है। उसने कहा, मैंने बस उनकी सहायता तुम्हें प्रसन्न देखने के लिए की थी। श्रेया ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसके आगे कहने का इंतजार कर रही हो। उसने फिर से पूछा, तुम शैतान मालिक को जानते कैसे हो? शेर ने अपना सर सामने करते हुए कहा, मैं बाल्यावस्था से ही उनके साथ था, उनके वाहन के रूप में, किंतु कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हमारी एक गलती से उनकी प्राण जाने वाले थे। श्रेया ने शेर की तरफ देखा, जिसका सिर झुका हुआ था। शेर ने आगे कहा, गलती भी हमारी थी, जिसकी सजा शायद मृत्यु ही होती, किंतु उन्होंने हमसे शक्तियां वापस लेकर हमें त्याग दिया। तब से हम इन जंगलों में ही रहते हैं। ये बोलने की शक्तियां भी उनके द्वारा ही दी गई है, जिससे हम इंसानों की भाषा बोल और समझ सकते हैं। श्रेया ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना ध्यान वापस से उन दोनों जानवरों की तरफ लगा दिया। शेर को आज उसकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया ने उन सब के लिए भोजन निकाला और स्वयं अपनी कुर्सी पर उन सब से अलग बैठकर चुपचाप अपना भोजन करने लगी। उसके व्यवहार से चारों जानवरों को बहुत ही बुरा लगा। श्रेया ने अपना भोजन खत्म किया और वहां से उठी और उन जानवरों की तरफ बिना देखे कहा, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तुम लोग भोजन करो, हम विश्राम करने जा रहे हैं। इतना कहकर वो वापस रसोई की तरफ अपना पात्र रखने और अपने हाथ साफ करने चली गई। उन्हें साफ करने के पश्चात वो अपने कक्ष की तरफ जाने लगी। उसको इस तरह से जाते देखकर हिरण और खरगोश दोनों उसके पास आए। उन लोगों ने अभी तक भोजन नहीं किया था और उसके वस्त्र पकड़कर खींचने लगे। श्रेया उन सब के पास बैठ गई। तब तक शेर भी उसके पास पहुंच गया। वह भी उसके सामने बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। श्रेया ने अपने निचले होठों को अपने दांतों से दबाते हुए हिरण और खरगोश के बालों को सहलाया और उन सभी को अपने हृदय से लगा लिया। श्रेया ने प्रेम से उन तीनों को चूमा और फिर उन तीनों की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर शेर की तरफ देखा तो शेर उसे अजीब नजरों से देख रहा था। श्रेया ने उन सभी को अपनी बाजुओं से अलग किया और शेर की तरफ बढ़ गई। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके पास जाते हुए उसकी गर्दन में अपनी दोनों बाजुएं लपेट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सभी जानवरों को उसका ये बर्ताव बहुत ही अलग लग रहा था, परंतु वे सभी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। शेर ने उससे कहा, हम तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, परंतु हमने तुम्हें इन वर्षों में बहुत अकेले देखा था, इसलिए हमें लगा शायद शैतान मालिक से तुम्हारा कोई गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से तुम इतनी पीड़ा में हो। मुझे लगा कि शायद वही तुम्हारी पीड़ा को कम कर सकते हैं, इसलिए हमने उनकी सहायता की। तुम्हारा विश्वास तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था। श्रेया ने धीरे से उसके बालों में चूमा। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो अभी वैसे ही उसके गले में अपने हाथ डाले बैठी हुई थी। फिर उसने स्वयं को संभालते हुए उससे दूर हुई और कहा, हम कक्ष में विश्राम करने जा रहे हैं, तुम भी जाकर अपना शिकार कर लो। और फिर हिरण और खरगोश की तरफ देखकर कहा, तुम सब भी जाओ। और इतना कहकर अपने बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ कक्ष में चली गई और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। सभी जानवरों ने कक्ष की तरफ देखा, जहां उन्हें श्रेया अपने बिस्तर पर लेटी हुई दिख रही थी। उन्हें सच में लगा कि शायद उसका स्वास्थ्य खराब है, इसी कारणवश उसने ऐसा किया। और फिर वे सभी निराशा से घर से बाहर चले गए। पता नहीं क्यों, परंतु शेर को आज कुछ डर सा लग रहा था, कुछ अलग सा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। फिर वह भी श्रेया की बात मानते हुए वहां से चला गया। उन सबके जाने के पश्चात श्रेया ने उसी प्रकार लेते हुए कक्ष से बाहर देखा जहां से सभी जानवर जा चुके थे, और फिर लेटे हुए ही पूरे कक्ष को ध्यान से देखने लगी। कुछ समय तक ऐसे ही पूरे कक्ष को देखने के बाद वो उठी और अपने कक्ष से बाहर आकर दूसरे कक्ष में चली गई। उसने एक कपड़े के थैले में अपने बनाए हुए
कुछ वस्त्र और कुछ सामान रख लिए, और कुछ सिक्कों की पोटली उठाते हुए अपने थैले में रख लिया, और उसे अपने कंधे पर डालते हुए आखिरी बार उस कक्ष को देखा और वहां से निकल गई। वहां से निकलते हुए उस घर को अपनी खाली आंखों से देखते हुए बाहर आ गई। वो यहाँ की हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से दिन रात की मेहनत के पश्चात बनाया था। वहां पर लगे छोटे छोटे पेड़ और पौधे जिसे उसने अपने हाथों से लगाया था, और फिर अपने चेहरे पर शून्यता के भाव लिए हुए घर के आंगन से बाहर निकलते हुए उसका द्वार बंद कर दिया, और अपने कदम पीछे लेते हुए घर को आखिरी बार देखते हुए पीछे मुड़ गई और तेजी से जंगल से बाहर की तरफ जाने लगी। एक बार मुड़ने के पश्चात उसने दोबारा पलटकर पीछे नहीं देखा और तेजी से अपनी नजरें नीचे किए जंगल से बाहर की तरफ जाने लगी। वो जंगल से बाहर निकल पाती उससे पहले ही कुछ घुड़सवार और सैनिक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। वे सभी डरते हुए जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे थे क्योंकि यह शैतान मालिक का क्षेत्र था। उनके प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्हें श्रेया दिखी, जिसे देखकर वे सभी वहीं रुक गए और एकटक देखने लगे। सेनापति तो श्रेया को एकटक बिना पलके झपकाए ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखें इस समय फैली हुई थी। श्रेया ने इस समय हल्के नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था, जो उसके दूध जैसी सफेद त्वचा पर बहुत ज्यादा खिल रहा था। उसकी सफेद सुराहीदार गर्दन और उस पर काला तिल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। उसके आधे बाल बंधे हुए थे और आधे खुले हुए थे। उसके बालों की दो लटें उसके चेहरों को छू रही थी। उसके लाल होठ, फूले हुए गुलाबी गाल और झुकी हुई बड़ी बड़ी घनी पलकों वाली काली आंखें और उसका छोटा सा चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं वन की देवी उनके समक्ष खड़ी हो। जब श्रेया ने कदमों की आहट और घोड़ों की चाप सुनी तो उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों वाली आंखें उठा कर देखा तो सामने कुछ सैनिक एक पालकी लिए हुए खड़े थे। दो तीन घुड़सवार उनके समक्ष आगे खड़े थे और एक अपने कवच के साथ उन सबसे आगे खड़ा था, जो देखने में उन सबका मुखिया लग रहा था। वो सभी घुड़सवार और महाराज उत्तम का सेनापति अब भी श्रेया को उसी प्रकार एकटक देखे जा रहे थे, जैसे उन्हें किसी और चीज का ख्याल ही ना हो। एक सैनिक के बुलाने पर सेनापति होश में आया और वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। उसके कान लाल हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शर्मा रहा हो। उसकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष की होगी। फिर उसने स्वयं को संभालते हुए जल्दी से महाराज उत्तम द्वारा दिया गया चित्र निकाला और उस चित्र को देखकर उसे पहचानने लगा। उसने उस चित्र को देखते हुए स्वयं से कहा, इसका अर्थ है कि यह महाराज की कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह सत्य है। परंतु ये स्त्री तो इस समय बनी हुई तस्वीर से भी अधिक सुंदर है। वो फिर से उसकी तरफ देखकर मदहोश सा होने लगा। उसके कान लाल होने लगे। उसने स्वयं को ही डांट लगाते हुए अपने मन में कहा, यह मैं क्या कर रहा हूं, यह मुझे क्या हो रहा है। फिर उसने अपने हृदय में ही अपने सवालों का जवाब देते हुए कहा, आह, ऐसी स्त्री को देखकर तो किसी के भी हृदय की गति स्वतः ही बढ़ जाए। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर उसने थोड़ी कोशिश के बाद एक गहरी सांस ली और अपने घोड़े से उतरते हुए उसके पास पहुंचा। वो उससे 4 कदम की दूरी बनाकर खड़ा हो गया। सेनापति उससे कुछ बोलना चाह रहा था, परंतु उसके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर स्वयं को संभालते हुए अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमारे महाराज ने आपको लाने के लिए हमें यहाँ भेजा है। श्रेया, जो उन सबको अपनी नजरों से जांच रही थी, उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने सेनापति को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके प्रकार देखने से सेनापति थोड़ा असहज हो गया। श्रेया जब इस बात से संतुष्ट हो गई कि यह सभी जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, तो वो उन सब की तरफ बिना ध्यान दिए आगे जाने लगी। उसको इस प्रकार आगे जाते देख 2 सैनिक उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका रास्ता रोक लिया। श्रेया ने उन सभी को देखा। वो इस समय किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी। वो बस चुपचाप इस जंगल से निकाल जाना चाहती थी। सेनापति आगे आते हुए उससे कहता है, आर्यनगर के महाराज उत्तम ने आपको बुलवाया है और आपको हमारे साथ चलना ही होगा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा तो सेनापति अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। उसने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा, हम किसी महाराज उत्तम को नहीं जानते, अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी जाए यहाँ से। उसकी इस बात पर सभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि नरेश उत्तम को लगभग हर कोई जानता था। सेनापति ने थोड़े क्रोध और तेज आवाज में कहा, आपको हमारे साथ चलना ही होगा।
ये हमारे महाराज का आदेश है। श्रेया ने उसको अपनी तीखी नजरों से देखा और थोड़े गुस्से से कहा, हमने कहा ना, हम किसी महाराज उत्तम को नहीं जानते और ना ही हम पर किसी का हुक्म लागू होता है, इसलिए आप सभी जाए यहां से। इतना सुनने के पश्चात सेनापति को क्रोध आने लगा। उसने कुछ सैनिकों को उसे जबरदस्ती लेकर चलने के लिए आगे आने को कहा, तो श्रेया ने अपना खंजर निकाल लिया जो उसने अपने थैले में रखा हुआ था। परंतु पता नहीं क्यों वे दोनों सैनिक उसके पास तो आए किंतु उसे छू ना सके। उन दोनों सैनिकों ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, तभी एक अजीब सी सुगंध उनके नाक में प्रवेश करने लगी, जिससे उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। उनका हृदय डर से बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका हृदय अपने स्थान से बाहर निकलने लगा हो। जैसे जैसे ही उनके हाथ श्रेया की तरफ बढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था। उन दोनों ने अपना हाथ पीछे ले लिया। हाथ पीछे लेने के पश्चात उनके हृदय की गति और डर तुरंत शांत हो गया, परंतु चेहरे पर पसीने की बूंदें अब भी उभरी हुई थी और उनके सांसों की गति बढ़ी हुई थी। उनको इस प्रकार अपना हाथ पीछे लेते देख श्रेया ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। सेनापति भी हैरान होकर उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी उन्हें कहीं दूर से एक शेर की गर्जना सुनाई दी जो बहुत ही भयानक और खतरनाक सुनाई थी। शेर की वो दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई, जिससे पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी उड़कर जंगल में मंडराने लगे। शेर की ऐसी खतरनाक गर्जना सुन सभी सैनिक और सेनापति थरथर कांपने लगे। श्रेया उस दहाड़ को सुनकर कुछ सोचने लगी। कुछ समय सोचने के बाद उसने अपनी नजरें उठाकर सेनापति की तरफ देखा और कहा, ठीक है, हम चलते हैं, शीघ्र चलो। और वह आगे की तरफ जाने लगी तो सेनापति ने कहा, आप इस पालकी में बैठे। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कुछ सोचकर उस बड़ी सी पालकी में बैठ गई। उसके बैठने के बाद सेनापति ने पालकी की तरफ देखा। उसने सोचा जो स्त्री अभी थोड़ी देर पहले जाने के लिए मना कर रही थी, वह अचानक स्वयं ही चलने के लिए तैयार हो गई। उसे यह बात कुछ अजीब लगी। वो अपने ख्यालों से बाहर आया जब उसने एक बार फिर से शेर की दहाड़ सुनी जो शायद उनके पास ही आ रही थी। वे सभी जल्दी जल्दी अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए और सैनिक पालकी उठा कर जंगल से तेजी से बाहर की तरफ जाने लगे। वे सभी लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल रहे थे, जिससे पालकी बहुत ज्यादा हिल रही थी। जल्द ही वे सभी जंगल से बाहर निकल चुके थे। तभी वहां पर शेर भागते हुए आया, जिसे कुछ अनजाने लोगों की महक जंगल में महसूस हुई थी, जिससे वो भागता हुआ यहाँ आया। परंतु अब उसे यहाँ श्रेया की महक भी महसूस हो रही थी, जो कि बहुत तेज थी। उसने तुरंत ही अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसकी नजर जंगल से बाहर दूर निकल चुके कुछ सैनिकों और घुड़सवारों पर पड़ी, जिनके पास एक पालकी थी। उसे उस तरफ से श्रेया की गंध बहुत तेजी से आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ भागा। शेर को अपनी तरफ आता देख वे सभी दौड़ने लगे। उनके इस प्रकार दौड़ने से पालकी बहुत तेजी से ऊपर नीचे की तरफ हिलने लगी, जिससे श्रेया का सर उस पालकी के कोनों से बहुत जोर से टकराया, जिससे आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो बेहोश होकर उसी पालकी में लेट गई। सेनापति ने फुर्ती दिखाते हुए अपने साथ लाए हुए एक पोटली निकाली और उस पोटली को जल्दी से शेर की दिशा में फेंक दिया, जिससे कुछ ही समय में शेर के आसपास पूरी तरह से सफेद धुंध छा गई और शेर के कदम वहीं रुक गए। वो जोर से दहाड़ा और उससे आगे निकल कर आया। तब तक उसने उन्हें खो दिया। वे सभी जा चुके थे। शेर को उनकी गंध किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि चारों दिशाओं से उसे उन सब की गंध महसूस हो रही थी। वो हर तरफ भागता हुआ उन सभी को तलाशने की कोशिश करने लगा। श्रेयांश अपनी सभा में बैठा हुआ सभी की बातें सुन रहा था। अचानक उसका हृदय जोरों से धड़कने लगा और उसके दिल में एक अजीब से भाव उत्पन्न होने लगे, जिससे वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। उसके चेहरे पर उसके हृदय की बेचैनी देखी जा सकती थी। उसकी आंखें कुछ घबराई सी प्रतीत हो रही थी। वो तुरंत खड़ा हुआ। उसने 2 शब्दों में ही कहा, सभा समाप्त, और वहां से बिना किसी की तरफ देखे अदृश्य हो गया। उसके इस प्रकार सभा को बीच में छोड़ जाने से सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और हैरानी से खाली सिंहासन की तरफ देखने लगे। वे सभी आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे कि आखिर शैतान मालिक को क्या हो गया, जो उन्होंने आज की सभा बीच में ही छोड़ दी। उन्हें ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य पड़ गया जो उन्हें सभा रद्द करके जाना पड़ा। पुरुषोत्तम और उनका सेनापति भी हैरानी से खाली सिंहासन की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो शैतान मालिक ने बीच में ही सभा छोड़ दी।
और तुरंत अदृश्य हो गए। ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि आज तक कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी जिसके लिए उन्हें अपनी सभा ही बीच में छोड़नी पड़े। फिर पुरुषोत्तम ने अपनी शंका को छुपाते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, सभा समाप्त हो चुकी है, आप सभी वापस जाएं। सभी आपस में बातें करते हुए सभा से प्रस्थान कर गए। श्रेयांश अदृश्य होकर सीधा जंगल के उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर इस समय शेर चारों तरफ दौड़कर श्रेया की खोजबीन कर रहा था। वहां पहुंचते ही उसको भी कुछ अनजाने लोगों की उपस्थिति महसूस हुई। शेर अपने मालिक को देखकर जल्दी से दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मालिक, शायद कुछ लोग आए थे जो उसे अपने साथ ले गए। उसकी बात सुनकर श्रेयांश की आंखें गहरी हो गई। श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ समय पहले जो भी हुआ उसे ज्ञात करने की कोशिश करने लगा। थोड़े समय पश्चात उसने अपनी आंखें खोली और उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने शेर की तरफ देखा जो बहुत ही परेशान होकर अपने मालिक की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा था। श्रेयांश ने उससे कहा, चिंतित मत हो, उसे कुछ नहीं होगा, और फिर स्वयं से कहा, तुम हमसे दूर जाने के लिए स्वयं ही उनके साथ गई हो, अन्यथा मेरी शक्तियों के कारण उनमें से कोई भी बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता था। फिर उसने अपने चेहरे को कठोर करते हुए कहा, तुम हमसे दूर नहीं जा सकती, हम भी कुछ ही समय में वहां पहुंचेंगे। कुछ घंटों के सफर के पश्चात वे सभी अपने राज्य पहुंच गए। सेनापति अपने महल में प्रवेश करते हुए पालकी को नीचे रखने को कहा। उन सभी ने पालकी को नीचे रखा और अपने घोड़े से उतरते हुए पालकी की तरफ आया। उसने पालकी के पर्दे हटाकर अंदर देखा तो उसे श्रेया बेहोश पड़ी मिली। वो उसे हाथ लगाने में हिचकिचा रहा था। उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी। उसके होंठ अपने आप ही मुस्काए जा रहे थे। अपने आप को बहुत मजबूत करने के पश्चात उसने उसे अपने कांपते हाथों से पालकी से बाहर निकाला और अपने कंधे पर उठा लिया और श्रेया को लेकर एक आलीशान से कक्ष में प्रवेश कर गया। उसको उठाते ही सेनापति को ऐसा लगा जैसे उसने कोई नर्म सी गुड़िया अपने हाथों में उठा रखी हो। उसके हृदय की गति स्वतः ही बढ़ने लगी। उसका चेहरा लाल होने लगा। वो इस समय अपनी मुस्कुराहट को छुपा नहीं पा रहा था। वो अपने तेज कदमों के साथ कक्ष में ले जाकर एक पर्दे को खोलते हुए उसे जल्दी से एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया और उसकी तरफ बिना देखे अपने तेज कदमों के साथ कक्ष से बाहर आ गया। श्रेयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके चेहरे पर मुखौटा भले ही हो, पर इस समय उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में हो। वो उस लकड़ी के घर के सामने खड़ा हुआ था और उस घर को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। शेर उदासी से चलता हुआ उस घर के सामने आ गया जहां शैतान मालिक खड़े हुए थे और उनके बगल में अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत उदास और निराश हो। श्रेयांश ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, उसकी गैरमौजूदगी में तुम्हें ही उसके द्वारा बनाए गए इस घर को की देखभाल करनी है। शेर ने अपना सर उठाकर अपने मालिक की तरफ देखा, फिर घर की तरफ देखने लगा जो अब सूना पड़ चुका था। तभी उस घर से दोनों खरगोश और हिरण निराशा से बाहर निकले। वे सभी उसके ना मिलने पर उदास थे, जो उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। वे तीनों बेचैन होकर शेर की तरफ देखने लगे, परंतु शैतान मालिक के साथ खड़े होने के कारण वे सभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शैतान मालिक वहां से अदृश्य होकर चले गए। शैतान मालिक के जाते ही दोनों जानवर भागते हुए शेर के पास आए और उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रहे हो कि वह कहाँ है। शेर ने निराशा से अपना सर झुका लिया और एक धीमी से दहाड़ लगाए, जिससे वे सभी जानवर बहुत ज्यादा निराश हो गए। उन सभी की आंखें मायूसी से भर गई और वे सभी उस घर की तरफ अपनी मायूसी और निराशा भरी आंखों से देखने लगे और फिर चुपचाप अपना सर झुकाते हुए उस घर के अंदर वापस चले गए। शेर ने भी निराशा से अपना सर झुकाकर अपने पंजों पर रख लिया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बहुत दुखी हो। उसके आंखों के कोने गीले हो गए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसू बह रहे हो। शैतान मालिक सीधे अपने कक्ष में दिखाई दिए। उन्होंने ताली बजाकर सैनिकों को बुलाया और कहा, पुरुषोत्तम और सेनापति को जल्द से जल्द हमारे पास भेजा जाए। उसकी बात सुनकर सैनिक सर झुकाते हुए चले गए और वह स्वयं अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कुछ करने लगा। उसके हाथों से बहुत ही हल्के नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। कुछ ही समय में सेनापति और पुरुषोत्तम दोनों भागते हुए शैतान मालिक के पास आए, क्योंकि यह बहुत ही कम होता था जब शैतान मालिक उन्हें स्वयं इस प्रकार बुलाएं।
उन दोनों ने वहां पहुंचते ही तुरंत जमीन पर बैठकर उनका अभिवादन किया। उनके माथे से पसीना टपक रहा था और वे दोनों ही अत्यंत घबराए से लग रहे थे। दोनों अभी भी हाफ रहे थे। दोनों उठते हुए अपना सर झुका कर खड़े हो गए। शैतान मालिक ने बिना उनकी तरफ देखे हवा में कुछ उछाला। सेनापति ने झट से उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और पुरुषोत्तम और सेनापति दोनों उस वस्तु को ध्यान से देखने लगे। वो किसी सैनिक के वस्त्र थे जो हल्के लाल और भूरे रंग के थे। उन पर हरे रंग का संकेत चिन्ह बना हुआ था। सेनापति और पुरुषोत्तम दोनों ही उस वस्त्र को देखते हुए एक दूसरे की तरफ नासमझी से देख रहे थे। उन दोनों ने अपना सर उठाकर शैतान मालिक की तरफ देखा तो शैतान मालिक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए ही अपना हाथ पीछे बांधे हुए कहा, हमें जल्द से जल्द ये ज्ञात करके बताओ कि इस प्रकार के वस्त्र किस राज्य के सैनिक पहनते हैं। ये कहते वक्त उनका स्वर बहुत ही रूखा और गुस्से से भरा लग रहा था। उनकी इस तरह की आवाज सुनकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और जल्दी से अपना सर झुकाकर उनका अभिवादन करके भागते हुए कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। शैतान मालिक की आंखें इस समय अत्यंत ही ठंडी और गहरी थी। उनके आसपास का वातावरण अत्यंत ही सर्द हो चुका था और वह खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आर्यनगर राज्य एक कक्ष का बड़ा सा द्वार खुलता है। उसमें हरे रंग का मुखौटा पहने एक व्यक्ति बड़े ही शान से अपने हाथों को पीछे बांधे हुए सफेद और नीले रंग के बागे में कक्ष में प्रवेश करता है। उसके पीछे उसका एक मंत्री और सेनापति चल रहे थे। मंत्री ने हल्के हरे रंग का वस्त्र पहन रखा था। उसकी त्वचा भी सफेद रंग की थी। उसके चेहरे पर शैतान नियत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो लगभग उस हरे रंग के बागे वाले व्यक्ति के हम उम्र का ही लग रहा था। और उस हरे रंग का मुखौटा पहने व्यक्ति के बाएं तरफ सेनापति था, जिसकी त्वचा भी सफेद थी, परंतु उसकी आयु कम लग रही थी। वो लगभग 24 या 25 वर्ष का लग रहा था। उसने अपने हमेशा पहने रहने वाले सैनिक के वस्त्र और उसके ऊपर पतला सा कवच डाल रखा था। उसकी तलवार उसकी कमर में लटक रही थी। इस समय उसका चेहरा बहुत ही गंभीर था। उसके काली और चौकस आंखें अपने सामने देख रही थी। उसका चेहरा सभी पुरुषों के मुकाबले थोड़ा छोटा था। उसके होंठ हल्के उभरे हुए थे। वो अत्यंत ही आकर्षक व्यक्ति लग रहा था। यह वही सेनापति था जो श्रेया को यहाँ लेकर आया था। उसका चेहरा इस समय भावहीन था। वो बहुत ही गंभीर और एक कर्तव्यनिष्ठ सेनापति प्रतीत हो रहा था। उसके बाल भी उस समय के हर पुरुष की तरह कमर से थोड़े ऊपर तक आ रहे थे। वो तीनों बड़े ही रौब से कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां पर कुछ और भी स्त्रियां बैठी हुई थी। वे सभी चुपचाप बैठी थी। द्वार खुलने की आवाज सुन उन्होंने अपना सर उठाकर उस तरफ देखा और अपने सामने महाराज उत्तम को आते देख उन सभी स्त्रियों के चेहरे खिल उठे। किंतु उनमें से एक स्त्री जो बहुत ही उदास होकर बैठी हुई थी, उसने अपना सर उठाकर भी ऊपर नहीं देखा। बाकी सभी स्त्रियां खुशी से अपने स्थान से खड़ी हो गई। वे सभी अपने समक्ष इतने बड़े महाराज उत्तम को देखकर सभी हड़बड़ा सी गई। महाराज उत्तम ने उन सब की तरफ देखा। वो उन सबके चेहरों को एक एक कर देख रहे थे, जिसे देखकर उनकी दाईं तरफ खड़ा हुआ मंत्री अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने स्वयं से कहा, मेरे द्वारा लाई गई स्त्रियां यदि महाराज को पसंद आ जाती है तो मुझे मेरा मोह मांगा पुरस्कार मिल ही जाएगा। महाराज उत्तम को स्वयं की तरफ देखता पाकर उन सभी स्त्रियों ने अपना सर झुका लिया। सभी को इस प्रकार अपना सर झुकाते कोने में खड़े स्त्री ने भी अपना सर चुपचाप झुका लिया। उत्तम ने उन सभी पर नजर डालने के पश्चात अपने मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री तुरंत आगे आते हुए कहने लगा, महाराज ये सभी स्त्रियां मेरे द्वारा लाई गई है। मैं इन्हें आपके जन्मदिवस के तोहफे के रूप में लाया हूं। ये सभी एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां हैं। इनमें से एक तो शैतान मालिक के राज्य की भी है। महाराज उत्तम ने एक गहरी नजर उस पर डाली और पूछा, क्या ये सभी अपनी मर्जी से इस राज्य में आने के लिए तैयार हुई है? तो उस मंत्री ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी महाराज, ये सभी अपनी मर्जी से यहाँ आने के लिए तैयार हुई है। हमने उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है। आपका नाम सुनते ही यह सभी तुरंत ही यहाँ आने के लिए तत्पर हो गई। उसकी बात सुनकर महाराज उत्तम ने अपना सर घुमाते हुए सेनापति की तरफ देखा, जैसे वो उसके कार्य के बारे में पूछ रहे हो। सेनापति अपने महाराज की तरफ देखकर अपना सर झुकाते हुए कहा, महाराज आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। वो स्त्री इस कक्ष में ही है। उसकी यह बात सुनकर मंत्री का चेहरा गुस्से से भर गया। वो घूरकर सेनापति की तरफ देखने लगा। सेनापति ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, चलिए महाराज, और स्वयं आगे चलते हुए उन्हें कक्ष की तरफ ले जाने लगा।
इधर श्रेया को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। उसने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उसके सर पर बहुत जोरों की चोट लगी थी। उसके मुंह से आह निकल गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और वही कुर्सी पर बैठे हुए ही सर झुकाते हुए दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक उसने हंगबंगाते हुए अपने चारों तरफ देखा तो स्वयं को किसी अनजाने स्थान पर पाकर गुस्से में मुठियां भींच ली। उसने स्वयं से मन में कहा, क्या सोचा था और क्या हो गया? पता नहीं हम बेहोश कैसे हो गए। सोचा था जंगल से निकलने के पश्चात इन सबको चकमा देकर निकल जाएंगे, किंतु उसने अपना हाथ उस कुर्सी पर मारते हुए कहा और वापस अपना सर उस पर टिकाकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ कुर्सी के दोनों ओर रख लिए और अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। उसने स्वयं से कहा, आरव, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे तुम्हारे कारण ही वो स्थान छोड़ना पड़ा और ना चाहते हुए भी हम यहाँ पर फंस गए। और फिर अपने जानवर दोस्तों को याद करने लगी। उसने स्वयं से ही कहा, यदि मैं इस प्रकार ना आती तो तुम्हारे शेर आने के पश्चात शायद ही मैं उस जंगल को छोड़ पाती, इसलिए मुझे मजबूरन इन सब के साथ जाना पड़ा। तभी उस छोटे से कक्ष के पर्दे को हटाते हुए कुछ लोग अंदर आए, जिनके कदमों की चाप श्रेया ने भी सुनी। उसकी आंखों की पुतलियां इधर उधर हिली, किंतु उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो उसी प्रकार अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी रही। वो कक्ष सामने वाले कक्ष से जुड़ा हुआ ही था, बस सामने की तरफ कुछ पर्दे लगे हुए थे, जिससे अंदर का दृश्य साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बाहर खड़ी सभी स्त्रियां अपने स्थान पर खड़े होकर हैरानी और उत्सुकता से पर्दे से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। सेनापति, मंत्री और महाराज उत्तम तीनों ने उस छोटे से कक्ष में प्रवेश किया, जहां पर एक बिस्तर और कुछ छोटे मोटे सामान और एक कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर श्रेया बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्छित हो। महाराज उत्तम ने सेनापति की तरफ देखा। सेनापति, जिसके चेहरे के भाव कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात तुरंत ही बदल गए। उसकी गंभीरता वाले चेहरे के स्थान पर थोड़े से असहजता के भाव आ गए। वो स्वयं को गंभीर रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, किंतु वो उसमें असफल हो रहा था। फिर उसने अपना सर नीचे झुका लिया और स्वयं को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही अपने महाराज की तरफ रुख किया और कहा, महाराज, पहले तो यह आने को तैयार नहीं थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों स्वयं ही आने को तैयार हो गई। जंगल से भागते समय शायद इन्हें पालकी से चोट लग गई, जिसके कारण यह मूर्छित हो गई। उस जंगल में कुछ जंगली जानवर और शेर की आवाजें आने लगी, जिसके कारण हमें वहां से दौड़ते हुए तेजी से निकलना पड़ा, जिस कारण वश इन्हें चोट लगी। फिर उत्तम ने अपने सेनापति से नजरें हटाकर श्रेया की तरफ देखा तो सेनापति ने एक गहरी सांस ली। उसके मस्तिष्क में उसे श्रेया को उठाने वाला दृश्य चलने लगा, जिससे वह अपना सर झुकाए हुए ही मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बहुत ही हल्के से अपना सर इधर उधर घुमाया, जिससे वह दृश्य उसके मस्तिष्क से निकल जाए। फिर उसने धीरे धीरे 2-3 गहरी सांसें ली और स्वयं को थोड़ा शांत करते हुए अपना सर सामने किया, किंतु ऊपर नहीं देखा। मंत्री तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके श्रेया को देखे जा रहा था। उसे अपने आसपास और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वही महाराज उत्तम, जिसकी आंखें एकटक श्रेया को देख रही थी, परंतु उनके चेहरे के भाव मुखौटे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वह अपनी गहरी आंखों से उसके पूरे चेहरे और उसके बदन को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। श्रेया, जिसने अपनी आंखें बंद किए हुए थे, उसे उन सबकी नजरें अपने ऊपर ही महसूस हो रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और कुर्सी से खड़ी हो गई। उसको इस प्रकार अचानक से खड़े होता देख सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उस सेनापति ने भी अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। श्रेया बारी बारी से उन सबको अपनी गहरी नजरों से जांच रही थी। उसने सबसे आगे खड़े महाराज उत्तम को देखा, जिसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था। वो उसे कुछ शक्तिशाली सा प्रतीत हो रहा था। फिर उसने अपनी नजरें हटाते हुए सेनापति की तरफ देखा। सेनापति श्रेया को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर उसने झट से अपना सर झुका लिया और जमीन को घूरने लगा। श्रेया को उस सेनापति का ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से सेनापति की तरफ देखा, परंतु उसका चेहरा झुका होने के कारण वो उसके चेहरे के भावों को नहीं देख पा रही थी। महाराज उत्तम उसे थोड़ी देर पहले अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, अब उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। श्रेया को उनके सामने सर ना झुकाते देख और अपनी तरफ ना देखता पाकर वे क्रोधित हो गए। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा?
उसका प्रश्न सुनकर श्रेया ने महाराज उत्तम को ऊपर से नीचे तक देखा। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बिना किसी भय के उन सब के समक्ष खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। स्वयं को इस प्रकार जचता पाकर महाराज उत्तम ने अपना सर ऊपर कर लिया। श्रेया ने उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय उनसे ही सवाल किया, क्या तुम ही महाराज उत्तम हो? उसकी इस बात पर उन दोनों ने उसकी तरफ देखा और महाराज उत्तम ने गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखा। मंत्री ने उसकी इस प्रकार की भाषा सुन उससे कहा, ए लड़की, तुझे महाराज से बात करने का सलीका भी ज्ञात नहीं क्या? श्रेया ने उस मंत्री की तरफ देखा जो उसे बहुत ही गलत नजरों से देख रहा था। उसने उस मंत्री की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अपनी गंदी नजरें मुझसे हटाकर बात करो। फिर शांत होकर महाराज उत्तम की तरफ देखने लगी। उसके इस बर्ताव पर तीनों को बहुत क्रोध आया। सेनापति भी उससे थोड़ा क्रोधित हो गया, परंतु फिर उसने मंत्री की तरफ देखा जो सच में श्रेया की तरफ बड़ी ही अजीब तरह से देख रहा था। मंत्री तो हैरानी और गुस्से से श्रेया तरफ देख रहा था, जिसने बिना डरे इतनी सहजता से अपनी बातें महाराज के समक्ष कह दी। श्रेया ने उन सब से अपनी नजर हटाते हुए दूसरी तरफ देखकर अपना हाथ अपने सीने पर बांधते हुए कहा, कहिए, हमें यहां पर लाने की कोई खास वजह है? उत्तम ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। वे दोनों वहां से जाने लगे। सेनापति ने एक आखिरी बार महाराज को देखा, फिर श्रेया को, और वहां से चला गया। उन दोनों के जाने के पश्चात उत्तम ने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, जंगल में रहने वाली स्त्री सभ्यता कहां से लाएगी? हमने तुम्हारे इस दुस्साहस को क्षमा किया क्योंकि तुम जंगलों में रहती हो। शायद इसी कारणवश तुम्हें किसी का सम्मान कैसे करते हैं ये ज्ञात नहीं। हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अब से तुम यहीं रहो हमारे साथ। जब से हमने तुम्हें उस रात्रि को जंगल में देखा था, तब से हर रोज हम अपने महल में अपने साथ तुम्हारी कल्पना करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें तुमसे प्रेम हो गया है। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और अचानक वो हंसने लगी। उत्तम उसे अपनी बात पर इस प्रकार हंसते देख गुस्से से लाल होने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए उससे कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथ उसके बाजुओं की तरफ बढ़ाया। अचानक श्रेया ने अपने आप को उससे और दूर कर लिया और एकदम से चुप हो गई। उसने अपना सर उसकी तरफ घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, एक दिन में किसी से प्रेम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक आकर्षण है जो तुम्हें हमारे प्रति है, और इस आकर्षण को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो। परंतु यदि ये सच में तुम्हारा प्रेम है तो इसे तुरंत निकाल फेंको। ये कहते वक्त उसके चेहरे के भाव सख्त थे, क्योंकि इस प्रेम से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर्द के। उसने अपनी एक उंगली उनके दिल की तरफ दिखाते हुए कहा, ये जो तुम्हारे अंदर धक धक की आवाज के साथ धीरे धीरे धड़क रहा है, ये प्यार में इतना दर्द करेगा कि संभाल नहीं पाओगे, और दर्द भी ऐसा जो ना ही किसी को बता पाओगे और ना ही किसी से जता पाओगे। इसलिए हमारी सलाह मान लो, अभी भी ज्यादा समय व्यर्थ नहीं हुआ है। अपने हृदय को यहीं पर रोक लो और जैसे हो बस वैसे ही बने रहो, नहीं तो ये प्यार तुम्हें एक दिन खुद को भुलाने पर मजबूर कर देगा। तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे, अपने आप खो दोगे। उत्तम नासमझी से उसकी तरफ देखता रहा, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए खुद से कहा, इतनी सी उम्र और इतनी निराशाजनक बातें आखिर है क्या ये स्त्री? इतने खतरनाक जानवरों के मध्य रहने के बावजूद भी किसी जानवर ने इसे चोट तक नहीं पहुंचाई, बल्कि सभी जानवर तो इसके साथ इस प्रकार प्रेम से रह रहे थे जैसे ये स्वयं ही उन जानवरों का हिस्सा हो। उत्तम अपनी गहरी और तीखी नजरों से उसे समझने की कोशिश कर रहा था। श्रेया ने उससे अपनी नजर फेरते हुए कहा, मुझे लगता है अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, तो क्या अब हमें यहां से जाने की इजाजत है? वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर खड़ी हो गई। उत्तम ने कहा, नहीं, तुम्हें अब हमारे इसी महल में ही रहना होगा हमारे जन्मदिन के उपहार के रूप में, और तुम्हें यहां से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। श्रेया ने उसकी तरफ मुड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, और यदि हम तुम्हारी ये आज्ञा ना माने तो? उसको इस प्रकार अपनी आज्ञा का उल्लंघन करते और उसका बिना सर झुकाए आंखों में आंखें डालकर बात करना उसके स्वाभिमान और अहंकार को चोट पहुंचा रहा था, जिससे उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उत्तम ने उसकी एक बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, तुम बार बार हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। इतना बड़े राज्य का महाराज तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर तुमसे वार्तालाप कर रहा है, तुम्हें इस महल के राजसी ठाट बाट देने को तैयार है, परंतु तुम हमारा और हमारे द्वारा दिए जाने वाले सुख सुविधाओं को त्याग कर
उस जंगल में वापस जाना चाहती हो? उसके चेहरे पर मुखौटे के कारण उसके हाव भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। श्रेया बस लगातार उसके हाथों की तरफ देखे जा रही थी, जिसे उसने अभी पकड़ रखा था। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपने बाजुओं की तरफ देखते हुए ही कहा, हाथ छोड़ो। हमारा, आपका दिमाग फिर से अपने बुरे ख्यालों की तरफ जाने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गई। उत्तम उसकी बात को अनसुना कर उसी प्रकार अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, तुम जानती हो तुम एक बेवकूफ स्त्री हो, जो हाथ में आए हुए मौके को इस प्रकार छोड़ रही है। हमारे इंतजार में इतनी सारी स्त्रियां बैठी हुई है, परंतु हमने सर्वप्रथम तुम्हें चुना, क्योंकि तुम उन सब से अलग हो, परंतु तुम तो हमारा और हमारे प्रेम का ही अपमान कर रही हो। अचानक से उत्तम की आवाज लड़खड़ाने लगी। उसके हाथ स्वतः ही कांपने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हृदय की गति बढ़ती ही जा रही है। उसकी नाक में कुछ अजीब सी सुगंध प्रवेश कर रही थी, जो उसकी नसों में बह रहे रक्त की धारा की गति को बढ़ाए जा रहे था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हृदय अभी बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत ही उसकी बाजुओं से अपना हाथ हटा लिया और उससे दूर हटकर खड़ा हो गया। श्रेया ने अपना खंजर निकाला और बिना कुछ सोचे समझे उसी स्थान पर चला दिया, जहां पर कुछ देर पहले उत्तम के हाथों ने उसे पकड़ा हुआ था। श्रेया को ये करते देख उत्तम एक कदम पीछे हो गया। श्रेया ने उसकी तरफ देखकर कहा, आइंदा से मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वरना आगे से मेरे हाथों की जगह तुम्हारी गर्दन होगी। उत्तम तो बस हैरानी से अपने सामने खड़ी स्त्री को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे उसके पास से किसी अनजानी सी शक्ति का आभास हो रहा था, और उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। अब उसकी तरफ अपने कदम भी नहीं बना पा रहा था। उसने खुद से कहा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। ये तो एक सामान्य सी स्त्री लग रही है, किंतु मुझे इसके पास से शक्तियों का आभास क्यों हो रहा है? और इसे हाथ लगाते ही यह कैसी प्रतिक्रिया मेरे शरीर में हुई? वो जितना ही उसे समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसमें उलझता जा रहा था। उसे अब बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा था, क्योंकि आज से पूर्व किसी ने उसका इस प्रकार अपमान और तिरस्कार नहीं किया था। श्रेया अपना खंजर आगे किए हुए उसी प्रकार से अपनी जानलेवा नजरों से उसे देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर किसी ने उसके करीब आने की या उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की, तो एक पल में ही वो उसकी जान ले लेगी। उसकी बाजुओं से निकलता हुआ खून जमीन पर टपक रहा था, परंतु श्रेया का अपनी उस चोट पर कोई ध्यान नहीं था। तभी उत्तम ने गुस्से से चिल्लाते हुए सैनिकों को बुलाया। 2 सैनिक भागते हुए उनके पास आए। अंदर इस प्रकार हड़बड़ी में सैनिकों को जाते देख बाहर खड़ी सभी स्त्रियां हैरानी से पर्दे की तरफ देखने लगी। उत्तम ने गुस्से से श्रेया की तरफ देखकर कहा, इस दुस्साहसी स्त्री को कारागार में डाल दिया जाए। दोनों सैनिक श्रेया की तरफ बढ़ने लगे। श्रेया ने अपना खंजर वापस अपने थैले में रख दिया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया, पर आंखें अब भी गुस्से में लाल थी। उसने एक बार उत्तम की तरफ देखा और फिर अपनी तरफ बढ़ रहे सैनिकों को देखकर कहा, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। उसने खुद ही उन दोनों सैनिकों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, जिसे देखकर वे दोनों सैनिक और महाराज उत्तम हैरानी और क्रोध के मिले जुले भाव के साथ उसे देखने लगे। सैनिक अवाक होकर उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को देखा था जो स्वतः ही कारागार चलने के लिए कह रहा था, वो भी एक स्त्री। उत्तम ने उसे जाते हुए देखा और मुखौटे के अंदर ही एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसने उन सैनिकों को रोकते हुए कहा, रुको। दोनों सैनिक पीछे मुड़ गए, परंतु श्रेया बिना पीछे मुड़े अपने चेहरे के भाव उसी प्रकार रखते हुए वहीं खड़ी रही। उसने उनमें से एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कुछ कहा। उस सैनिक ने अपना सर हिला दिया और श्रेया से थोड़ी आगे चलते हुए उसे कक्ष से बाहर ले जाने लगे। उत्तम ने मुखौटे के अंदर से ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तुम्हें कारागार नहीं भेजेंगे, परंतु उससे भी ज्यादा अच्छी जगह हमने सोची है तुम्हारे लिए। पहले हम तुम्हें यहाँ की शान बनाकर रखना चाहते थे, परंतु अब तुम्हें हमारा अपमान और तिरस्कार करने की सजा मिलेगी। तुम क्षमा के लिए हमारे समक्ष गिड़गिड़ाओगी। और फिर एक शैतानी हंसी हंसने लगा। कक्ष के पर्दे को हटाते हुए जैसे ही श्रेया बाहर निकली, सभी स्त्रियों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, और वह मायूस सी बैठी स्त्री उसे देखकर अचानक से खड़ी हो गई और धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। परंतु फिर सैनिकों को देखकर उसने अपने कदम वहीं रोक लिए और हैरानी से श्रेया की तरफ देखने लगी। वे सभी स्त्रियां श्रेया को बड़े ही गौर से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने श्रेया के जैसी खूबसूरती अभी तक कहीं नहीं देखी थी।
सभी उसकी तरफ एकटक निहारे जा रही थी। जैसे जैसे श्रेया आगे बढ़ रही थी उन सभी की नजरें उसकी तरफ भी घूमती जा रही थी। श्रेया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एक बार भी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो बस अपनी नजरें नीचे करे हुए उन सैनिकों के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी। वे दोनों सैनिक उसे कक्ष से बाहर ले आए और उसे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगे। श्रेया भी बिना किसी भाव के उनके साथ ही जाने लगी। सेनापति और मंत्री जो बाहर खड़े थे, उन दोनों ने भी उसे देखा तो मंत्री खुश हो गया और वही सेनापति थोड़ा परेशान और उदास सा दिखने लगा। उसने हैरानी से उसकी बाजुओं की तरफ देखा जहां से रक्त बह रहा था, फिर श्रेया की तरफ जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे उसे इस दर्द से कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो। तभी महाराज उत्तम बाहर आए। उनके बाहर आते ही मंत्री और सेनापति दोनों ने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और फिर सेनापति श्रेया की तरफ देखने लगा। मंत्री ने तुरंत महाराज की तरफ देखकर कहा, आपने बहुत अच्छा किया। महाराज, उसे उसकी उद्दंडता की सजा देकर वो स्त्री बहुत ही अहंकारी प्रतीत हो रही है। उत्तम ने मंत्री की तरफ नहीं देखा, वो जाती हुई श्रेया तरफ देख रहा था। सेनापति भी उसी दिशा में एकटक देखे जा रहा था। उसे उसके लिए थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था। श्रेया को महल के बड़े से आंगन से ले जाते हुए एक बहुत बड़े बगीच की तरफ लाया गया। वे दोनों सैनिक उसे बगीचे के अंदर की तरफ ले जा रहे थे। बगीचे के आखिरी छोर पर पहुंचकर वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो काफी पुरानी लग रही थी। उनके चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। वहां पर बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी और झोपड़ी के पीछे कुछ दूरी पर एक बड़ी सी नदी थी। वो नदी काफी बड़ी थी। उसके आसपास और कोई भी राज्य या नगर नहीं दिखाई दे रहे थे। काफी दूरी पर कुछ छोटे छोटे पहाड़ दिखाई थे। वहां के दृश्य को देखकर श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे के सख्त भाव अब जा चुके थे। वो बस शांत भाव से अपने चारों तरफ के वातावरण को देख रही थी। वो लगातार मुस्कुराए जा रही थी। सैनिक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए और फिर श्रेया की तरफ देखा जो लगातार मुस्कुराए जा रही थी। दोनों सैनिकों ने भी यह माना कि यह एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो किसी को भी एक पल में अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। वो एक वीराना स्थान लग रहा था। दोनों सैनिकों ने जब श्रेया को मुस्कुराते हुए देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ नासमझी से देखने लगे। फिर उन्होंने उससे कहा, हमारे महाराज ने तुम्हें सजा के तौर पर यह स्थान दिया है रहने के लिए, और कुछ ही देर में तुम्हारे पास दासी के वस्त्र आ जाएंगे। तुम्हें यहीं पर रहना है और महल में जाकर दासियों का कार्य करना है। सुबह से लेकर रात तक तुम केवल दासियों की तरह ही कार्य करोगी और तुम्हें भोजन भी केवल एक समय ही दिया जाएगा। उनकी बातें सुनने के पश्चात भी श्रेया मुस्कुरा रही थी। उसको इस प्रकार मुस्कुराता देख दोनों सैनिक चिढ़ते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात श्रेया ने उस टूटी फूटी झोपड़ी में प्रवेश किया। वो झोपड़ी बहुत ही पुरानी थी। उसकी छत में कुछ छेद भी थे जहां से सूरज की तपती हुई किरणें अंदर प्रवेश कर रही थी। उसमें कोई द्वार नहीं था। वहां पर सिर्फ एक घड़ा रखा हुआ था और जमीन पर एक चटाई पड़ी हुई थी जिस पर कुछ पत्ते और धूल जमे हुए थे। उस झोपड़ी के अंदर भी पत्ते और धूल पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मुड़ी हुई एक चादर एक छोटे से लकड़ी के बक्से के ऊपर रखी हुई थी। झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई थी। श्रेया ने अपने चेहरे पर से मुस्कुराहट हटाते हुए अपने शांत भाव से उस पूरे स्थान को देखने लगी और सब कुछ देखने के बाद वहां से बाहर आए। उसे बाहर का नजारा बहुत ही आनंददायक लग रहा था। चारों तरफ झाड़ियां और कुछ सूखे हुए पेड़ लगे हुए थे। वो उस तरफ से चलते हुए पीछे नदी की तरफ जाने लगी। वह नदी बहुत ही बड़ी थी। उसके चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नदी के किनारे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर नदी से आती हुए लहरें टकरा रही थी। कोई शोर शराबा नहीं। नदी के पानी के कल कल की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चाहिए था हमें। लगता है कुछ दिनों का ठिकाना हमें मिल गया। फिर अपने शांत भाव से खड़ी होकर नदी की तरफ देखने लगी। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और नदी की तरफ जाकर बैठ गई जहां उसने अपने बाजुओं पर खंजर मारा था। उस स्थान का वस्त्र फट चुका था। उसने अपनी बाजू के वस्त्र फाड़कर हटा दिए जिससे उसके नाजुक से पतले और सफेद हाथ दिखाई देने लगे जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का कटने का निशान बना हुआ था जहां से खून धीरे धीरे बह रहा था। उसने नदी के पानी से अपने हाथों पर बह गए खून को साफ किया और उस घाव को भी साफ किया। ये करते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे परंतु आंखों में हल्की दर्द की झलक देखी जा सकती थी। उसने अपनी बाजुओं पर अपने फाड़े हुए कपड़े को चोट पर लपेट लिया
और फिर वहां से होते हुए उठते हुए वापस झोपड़ी की तरफ आ गई। श्रेया ने उस झोपड़ी को देखते हुए अपना काम शुरू कर दिया। उसने वहां पर पड़ी हुई सूखी झाड़ियों को आपस में लपेटकर साफ सफाई करने लगी। उसने झोपड़ी के आसपास पड़े हुए सभी पत्तों को पूरी तरह से साफ कर दिया। वहां पर कुछ कांटे भी पड़े हुए थे, जिन्हें उठाते वक्त उसके हाथों में भी कुछ चुभ जा रहे थे। उसने उन कांटों को अपने मार्ग से दूर फेंक दिया। उसने पेड़ों से कुछ सूखी हुई लकड़ियां तोड़ी और कुछ सूखी हुई बेलों को ले आए और पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों को उन पर अच्छे से रखकर बेलों की सहायता से बांधते हुए उसने आधे घंटे में ही एक द्वार तैयार कर लिया, जिसे मुश्किल से उठाते हुए वह झोपड़ी की तरफ ले गई और उसे झोपड़ी के अंदर लाकर अंदर से लगा दिया और फिर दरवाजे के एक तरफ से कुछ छोटी लकड़ियों की मदद से झोपड़ी और दरवाजे को सटाते हुए उसने उन दोनों में फंसा दिया, जिससे द्वार अंदर की तरफ खुलने और बंद होने लगा। दरवाजे को लगाने के बाद झोपड़ी के अंदर देखा, जहां पर सब कुछ अब बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका था। उसने चादर को अच्छे से चटाई पर बिछा दिया था। उसने घड़े की तरफ देखा और उस मिट्टी के घड़े को उठाकर वो नदी की तरफ ले गई। वहां पर उसने घड़े को साफ करते हुए पानी भरा और वापस से झोपड़ी में लाकर रख दिया। इतना कार्य करने के पश्चात वो बहुत थक गई। उसने घड़े के ऊपर ढके हुए बर्तन पात्र में ही पानी पिया। पानी पीने के पश्चात उसे थोड़ी राहत मिली और वह जाकर चुपचाप थोड़ी देर चटाई पर लेट गई। उसने अपने उल्टे हाथ को अपने माथे पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर शांति महसूस करने लगी। परंतु तभी उसकी आंखों में आरव का चेहरा घूमने लगा। उससे उसका रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसने झट से अपनी आंखें खोली और तुरंत उठकर बैठ गई। उसने खुद से ही गुस्से में कहा, उसको इस तरह देखकर बिल्कुल भी पिघलना मत। कहीं अगर पिघल गई तो फिर से तुम्हारा ये दिल टूटेगा, और इस बार अगर ये दिल टूट गया तो खुद को कभी संभाल नहीं पाओगी। उसने खुद से ही कहा, और मुझे पता है ये टूटेगा जरूर, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो इसी प्रकार बैठी हुई खुद को दोबारा उसके साथ ना जाने के लिए समझा रही थी। तभी उससे कुछ आवाजें सुनाई दी। दो दासियां दरवाजे को खोलते हुए घमंड और शान से अंदर आए। उन दोनों ने अपने हाथों में लिया हुआ सामान श्रेया के पास फेंक दिया और कहा, यह वस्त्र पहनकर जल्द से जल्द महल में आओ। आज हमारे महाराज का जन्म दिवस है, तो वहां के कार्यों में हाथ बटाना तुम्हारा भी काम है। जल्दी से आओ, अन्यथा। श्रेया ने उनकी तरफ देखा तो वे दोनों चुप हो गई और वहां से मुंह बनाते हुए चली गई। उनमें से एक ने दूसरी से जाते हुए ही कहा, तूने देखा ना कैसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें डराने का प्रयास कर रही थी। क्या फायदा इतनी सुंदरता का जो मनुष्य को घमंडी बना दे। कहाँ हमारे महाराज इसे रानियों की तरह रखने के लिए लाए थे, परंतु उसने तो महाराज का ही अपमान करके स्वयं को ही कुएं में धकेल लिया। फिर उन दोनों ने पीछे मुड़कर झोपड़ी की तरफ देखा और कहा, परंतु इस स्त्री ने कुछ ही समय में इस पूरे स्थान का तो दृश्य ही बदल दिया। पहले ये कितना डरावना और वीराना सा लग रहा था, परंतु अब देखो कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है। क्या ये द्वार इसने स्वयं से बनाया है? दूसरी ने कहा, पता नहीं, स्वयं ही बनाया होगा, वरना यहाँ इसकी मदद करने कौन आएगा। वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए वहां से चली गई। श्रेया ने उन वस्त्रों को उठाया और एक तरफ रख दिया और फिर अपना थैला उठाकर उसमें कुछ जांचने लगी। उस थैले में सिक्कों से भरी पोटली नहीं थी। उसने देखा परंतु कुछ कहा नहीं। फिर उस थैले को उठाकर वहां लकड़ी के बने हुए उस बक्से में रख दिया। उस बक्से में 2 मसाले भी रखी हुई थी, जिसे श्रेया ने साफ करने के पश्चात ही रखा था। फिर वो उठते हुए नदी की तरफ चली गई। इधर श्रेयांश को उस राज्य के बारे में ज्ञात हो चुका था। शैतान मालिक पुरुषोत्तम और उनके सेनापति अपने महल से आर्यनगर के राज्य की तरफ निकल चुके थे। शैतान मालिक इस बार अपनी पालकी में बैठकर आर्यनगर तक का सफर तय करने वाले थे। उनके साथ पुरुषोत्तम, सेनापति और कुछ सैनिक भी जा रहे थे, जिन्हें शैतान मालिक सिर्फ दिखावे के लिए ही ले जा रहे थे। शैतान मालिक अपनी शाही पालकी में बैठे हुए थे, जिसके पर्दे तक काले रंग के थे। उस पालकी को कुछ सैनिकों ने अपने कंधे पर वह उठा रखा था और अपने कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ाते हुए जा रहे थे। शैतान मालिक अपने काले रंग के बड़े से बागे में चेहरे पर मुखौटा लगाए शाही अंदाज में उस पालकी में बैठे हुए थे। उन्होंने स्वयं से कहा, श्रेया, हम चाहते तो तुम्हारे पास स्वयं एक क्षण में ही आ जाते, किंतु हम इस बार तुम्हें इंसानों के बीच ही रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि शायद तुम लोगों के बीच रहकर अपने अकेलेपन को दूर कर सको। उसने अपने राज्य का कारभार अपनी रानी माकेत की देवी और अपने खास मंत्रियों को सौंपा था।
उसका काफिला आर्यनगर राज्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। श्रेयांश ने पालकी में बैठे हुए ही स्वयं से कहा, परंतु यदि उस राज्य के किसी भी व्यक्ति ने तुम्हें खरोच तक पहुंचाए तो उस राज्य का मिटना तय है, चाहे इसके लिए हमें कितनों के ही प्राण क्यों न लेने पड़े। उसकी आंखें खतरनाक हो गई, उसके होंठ कसने लगे। श्रेया अपनी झोपड़ी से तैयार होकर ही बगीचे से होते हुए महल की तरफ चल दी। महल के पास पहुंचकर उसने वहां के नजारे को देखा जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था। चारों तरफ लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। श्रेया ने गहरी सांस ली और वो उनकी तरफ बढ़ गई। सबने जब उसे आते हुए देखा तो सभी ने अपना मुंह बिगाड़ लिया और उसकी तरफ से नजरें फेरते हुए अपने काम पर लग गए, क्योंकि अब तक पूरे महल में ज्ञात हो चुका था कि एक स्त्री ने महाराज उत्तम का अपमान और तिरस्कार किया था, जिससे वे सभी उसे हीन भावना से देखने लगे थे। सेनापति ने उसे देखा तो वो एकटक उसे देखता ही रह गया, क्योंकि श्रेया दासियों के पहने जाने वाले सफेद और हल्के नीले रंग का पोशाक पहन रखा था। उसका कठोर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सेनापति उसके पास आया और महाराज द्वारा दिए गए कार्यों को उसे बताने लगा। वो अपनी नजरें चुराते हुए ये सारी बातें उसे बता रहा था। श्रेया ने सेनापति की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देखते हुए उसे सारी बातें और सारे कार्य समझा रहा था। सब कुछ समझाने के बाद सेनापति ने एक नजर से उसको देखा तो पाया वो अपनी काली बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। श्रेया को अपनी तरफ देखता पाकर वो हड़बड़ी से एक कदम पीछे हो गया और अपना सर खुजाने लगा और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा, अब आप जाएं, अपना कार्य पूर्ण करें। श्रेया उसे देखते हुए आगे चली गई। उसके जाते ही उसके चेहरे पर फिर से गंभीर भाव आ गए। उसने जाती हुई श्रेया की तरफ देखा और निराशा से अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। दिन से रात्रि होने को आए, परंतु श्रेया का कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ। उसे एक पूरे बड़ी से सभा की साफ सफाई और सजावट का कार्य दिया गया था। वैसे तो सभी मिलकर अपना कार्य कर रहे थे, परंतु श्रेया को सबसे ज्यादा कार्य दिया जा रहा था। ... जो वह लगातार बिना रुके और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए करते जा रही थी। सभी बीच बीच में रुककर आराम भी कर लेते, किंतु श्रेया लगातार वहां की साफ सफाई और सजावट में जुटी रही। उसने न ही एक क्षण विश्राम किया और न ही कुछ खाया पिया। वहां मौजूद सभी दास दासियां उसे इस प्रकार बिना रुके कार्य करते देख हैरान थे। उनमें से कुछ ने तो अपना कार्य भी अधूरा छोड़कर उसके हवाले कर दिया था, परंतु फिर भी श्रेया ने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। वहां पर कार्य कर रहे हैं सभी दास दासियां अब वहां से जाने लगे। तब जाकर कहीं श्रेया रुकी। उसने कार्य करना बंद किया और ध्यान से पूरी सभा को देखा। वो सभा काफी बड़ी थी। सबसे ऊपर सिंहासन बना हुआ था, उसके अगल बगल में 2 और सिंहासन रखे हुए थे और उसके नीचे कई सारे छोटी छोटी मेज रखी हुई थी, जिनके आसपास छोटी छोटी कालीनें बिछी हुई थी। उसे सभा की पूरी सजावट लाल और सफेद रंग के पर्दों से की गई थी और जगह जगह पर कई सारे मसाले दीवारों पर टंगी हुई थी, जो पूरी सभा को भी पीली रोशनी से प्रकाशित कर रही थी। सभा के बीचों बीच आने जाने का मार्ग और उसके दोनों तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। श्रेया उस सभा से बाहर आए तो उसे जाता देख एक दासी ने कहा, कुछ ही समय में सभी मेहमान आ जाएंगे, हम सभी को उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, वो उसकी बात सुनकर आगे चली गई। उस दासी श्रेया को देखकर कहा, बड़ी ही अजीब स्त्री है, इसको आए हुए सुबह से शाम हो गई, परंतु उसने एक शब्द भी अब तक किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ खाने पीने के लिए मांगा। उस दासी ने अपने बगल से गुजर रही दासी को रोककर जाती हुई श्रेया की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसे भूख प्यास नहीं लगती क्या? दूसरी दासी ने कहा, मैं भी इसे सुबह से देख रही हूँ, सिर्फ कार्य ही किए जा रही है और बहुत ही चुप चुप सी है, माना कि इसने महाराज का अपमान किया है, परंतु मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद इसके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है, जिससे यह इस प्रकार की हो गई। दूसरी दासी ने अपने सामने खड़ी दासी को देखा, जो कि उम्र में बड़ी लग रही थी। उसके चेहरे से इंसानों को परखने का तजुर्बा दिखाई दे रहा था। उस दासी ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ भी बुरा घटित नहीं हुआ इसके साथ, इसे अपनी सुंदरता का बहुत ज्यादा घमंड है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। श्रेया अभी भी महल के उस बड़े से आंगन में एक पेड़ के नीचे बने हुए पत्थर पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल चुप थी, जैसे अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वह अपना सर झुकाकर
बैठे हुए अपने हाथों में बनी लकीरों को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अकेलेपन और खामोशी से दोस्ती कर ली हो। अब उसे किसी से भी कोई शिकायत या कोई गिला नहीं था। वो काफी देर से इसी प्रकार बैठी रही। तभी वो दासी जिसने श्रेया का पक्ष लिया था उसके पास आए और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, हम सबको अब सभा में चलना है। सभी लोग सभा में आ चुके हैं। महाराज उत्तम भी पधार चुके हैं। हमें आए हुए सभी आगंतुकों के लिए जलपान की व्यवस्था करनी है। श्रेया बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप खड़ी हुई और सभा की तरफ चली गई। सभा में प्रवेश करने के पश्चात उसने वहां मौजूद सभी को देखा। कुछ समय पहले पूरी तरीके से खाली बड़ी सी राज्यसभा अब आगंतुकों से भरी पड़ी थी। सभी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। कुछ खड़े हुए थे और कुछ मेज के सामने अपनी अपनी पत्नियों या प्रेमिकाओं के साथ बैठे थे। महाराज उत्तम सबसे ऊपर बीच वाले सिंहासन पर सफेद रंग के वस्त्रों में बैठे हुए थे। आज उनके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था जिससे उनकी सुंदरता साफ साफ देखी जा सकती थी। उनके पास में लगी हुई दो कुर्सियों पर दो स्त्रियां बैठी हुई थी। एक पर एक युवती जिसने बिल्कुल रानी की तरह श्रृंगार किया था और दूसरी तरफ एक अधिक उम्र वाली महिला बैठी हुई थी जो शायद महाराज उत्तम की माता प्रतीत हो रही थी। उनके बाएं तरफ बैठी हुई वो खूबसूरत से स्त्री बार बार महाराज उत्तम की तरफ देखे जा रही थी, परंतु महाराज उत्तम की नजरें सभा में किसी को खोज रही थी। उत्तम की नजरें एक स्थान पर जाकर ठहर गई। वो श्रेया थी जो नीचे बैठे हुए आगंतुकों को शराब दे रही थी। सभी आगंतुक इतनी सुंदर स्त्री के हाथों शराब देने से अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। कुछ उसे अपनी लालसा भरी नजरों से देख रहे थे तो कुछ उसे अपने पास बिठाने के लिए उत्साहित थे। श्रेया को अंदर से बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसका चेहरा अभी कठोर था। वो बिना अपनी पलकें उठाए और बिना किसी की तरफ देखे अपना कार्य समाप्त कर तुरंत हट जाती, जिससे किसी को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिलता। महाराज उत्तम लगातार उसे अपनी नजरों से देखे जा रहे थे। उन्हें लगा था कि अब शायद मुखौटा हटाने के बाद श्रेया उसकी तरफ देखेगी, परंतु उसने तो अपनी नजरें तक ऊपर करने की जहमत नहीं उठाई। उसे इस प्रकार देखकर महाराज उत्तम की मट्ठियां कस गई। उत्तम के बगल में बैठी हुई स्त्री जो बहुत ही खास प्रतीत हो रही थी, वो लगातार महाराज उत्तम को देखे जा रही थी। जब उत्तम की नजरें दूसरी तरफ देखी तो उसने भी अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा। महाराज उत्तम किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखता पाकर उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। ऐसा नहीं था कि उसे महाराज उत्तम के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, परंतु श्रेया उससे भी अधिक सुंदर थी और वहां के सबसे खास होने के कारण उसे श्रेया से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। आज उसने स्वयं को महाराज उत्तम के लिए इतने अच्छे से तैयार किया था, परंतु महाराज उत्तम तो आज उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। उनका ध्यान तो एक तुच्छ सी दासी की तरफ था, जिससे उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। श्रेया ने उस बड़ी की सभा में आए हुए सभी आगंतुकों के पात्र में शराब भरी और फिर बाकी की जाती हुई दासियों के साथ ही दूसरे किनारे पर खड़ी हो गई। वहां पर मौजूद कई लोगों की नजरें बार बार श्रेया की तरफ जा रही थी, परंतु श्रेया की नजर तो एक स्थान पर ठहरी हुई थी। उसे अपने सामने का दृश्य देखकर अपने भाई की याद आ गई। उसके सामने ही एक मेज पर 3 लोग बैठे हुए थे, 2 पुरुष और एक स्त्री। उन पुरुषों में 7 वर्षीय बालक जो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसके बगल में 14 से 15 वर्षीय एक लड़की और उस बच्चे की दूसरी तरफ 20 से 22 वर्ष का एक पुरुष बैठा हुआ था, जो उन सभी को प्रेम से व्यंजन परोस रहा था। श्रेया उन तीनों को एकटक देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु उसका हृदय अपने उजड़े हुए अतीत को याद कर बहुत दुखी हो रहा था। सभा का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सभी लोग महाराज उत्तम को अपने द्वारा लाए गए तोहफे दे रहे थे। उन सभी के बीच में भी उत्तम बार बार श्रेया की तरफ ही देख रहा था। श्रेया काफी देर से एक तरफ देख रही थी, तो उसने भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसे स्थान पर देखा जहां पर 3 लोग बैठे हुए थे। वे तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उत्तम को लगा कि श्रेया उस पुरुष को देख रही है। उसने उस पुरुष को ध्यान से देखा, जो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था, परंतु फिर भी आकर्षक था। श्रेया को उसकी तरफ देखता पाकर उसने गुस्से से श्रेया की तरफ देखा, परंतु कुछ कहा और अपने गुस्से को संभालते हुए आगंतुकों से अपने जन्म दिवस की बधाइयां और तोहफे लेता रहा। उसका सुंदर सा चेहरा गुस्से में प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। इस समय उसका चेहरा आकर्षक तो लग रहा था, परंतु उन पर खुशी के भाव नहीं थे। सभी की बधाइयां मिलने के बाद सभा आगे बढ़ने लगी।
वहां पर मौजूद सभी ने महाराज को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तोहफे दिए थे। यहाँ तक कि दास दासियों ने भी उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार किया था। कुछ ने उनके समक्ष नृत्य पेश किया, तो कुछ ने संगीत गाकर वहां के लोगों का मनोरंजन किया। श्रेया को वहां से जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वह किनारे पर खड़ी हुई थी। उसकी नजरें बार बार उस प्यारे से छोटे परिवार पर ही जाकर टिक रही थी। तभी उस शोर शराबे भरी सभा में उत्तम की आवाज गूंजी। उसने श्रेया की तरफ इशारा करके कहा, दासी, क्या तुम हमारे जन्मदिवस पर हमें कोई तोहफा नहीं दोगी? श्रेया ने आवाज सुनकर उत्तम की तरफ देखा। इस समय श्रेया की आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी शांत आवाज में अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उत्तम ने तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर सभा में आए हुए लोगों को अपने संगीत से मनोरंजन करो। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बड़े ही अदब से कहा, महाराज, आप क्यों यहाँ के खुशनुमा माहौल को हमारे संगीत द्वारा बेकार करना चाहते हैं? उत्तम ने अपने चारों तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई एक दासी के इस प्रकार महाराज उत्तम को जवाब देने पर एक दूसरे से चर्चा करने लगे थे। उन सभी के खुशफुसाने की आवाजें पूरी सभा में गूंजने लगी। उत्तम ने तेज आवाज में कहा, दासी, ये हमारा आदेश है, तुम एक संगीत सुनाओ। श्रेया ने अपनी खाली आंखों से उनकी तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। दो दासियां उसे जबरन लेकर गई और एक बड़ी सी वीणा के समक्ष बैठा दिया। श्रेया चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठ गई। इस प्रकार श्रेया को अपनी मनमानी करता देख वहां मौजूद सभी आगंतुक एक दूसरे से श्रेया के बारे में चर्चा करने लगे। महाराज उत्तम ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने क्रोध को जीतना संयम करने की कोशिश करते। ये स्त्री बार बार उनका क्रोध बढ़ाती जाती और उनके संयम का इम्तिहान लेती रहती। इस प्रकार भरी सभा में एक दासी द्वारा महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने से सभा में लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थी। तभी अचानक वे सभी एकदम शांत हो गए और मुड़कर श्रेया की तरफ देखने लगे। महाराज उत्तम ने भी अपनी आंखें खोल श्रेया की तरफ देखा। श्रेया ने उस वीणा का एक तार छेड़ा, जिससे पूरी सभा शांत हो गई। श्रेया ने अपनी नजरें नीचे किए हुए ही एक शायरी कही, दिल टूटना ए जिंदगी, अब तो मुझ पर रहम कर, दिल और तीर, कब तक यूं सताएगी दिल और तीर, पल पल की खुशियों के लिए कब तक हमें तड़पाएगी, दिल टूटना। उसकी आवाज सुनकर पूरी सभा शांत हो गई और सभी एकटक उसकी तरफ देखकर देखने लगे। श्रेया ने वीणा के तारों को छेड़ते हुए एक दर्द भरा धुन निकाला और जिंदगी के दिए हुए जख्मों को अपने गीत में भरकर सुनाने लगी। दिल टूटना। इस गाने का हर एक लफ्ज श्रेया की दर्द भरी जिंदगी को बयां कर रही है। जीने देना, जिंदगी तू जीने देना। सिंगर राज बर्मन, हरीश सजाने। अगर आप सभी श्रेया के दर्द को सच में महसूस करना चाहते हैं तो इस गाने को फोन पर चलाने के बाद पढ़ें। आप लोग पक्का रो दोगे। हम तो सच में ये लिखते वक्त रो दिए। लाउडली क्राइंग। दिल टूटना जिंदगी, ए जिंदगी, गम ना दे, ए जिंदगी, न जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह अपनी आंखें बंद कर अपनी जिंदगी के दिए गमों को बयां कर रही थी। उसकी इस दर्द भरी आवाज को सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स बिल्कुल चुपचाप बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। उत्तम, रानी माँ और उसके बगल में बैठी हुई स्त्री, वह भी एकटक उसकी तरफ देखने लगी। श्रेया की सफेद पतली और लंबी उंगलियां वीणा के एक एक तारों को धीरे धीरे छेड़ रही थी, जिससे सभा का खुशनुमा माहौल पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। महाराज उत्तम का गुस्से से भरा हुआ चेहरा तुरंत ही परिवर्तित हो गया। श्रेया की मधुर और दर्द भरी आवाज पूरे सभा में गूंजने लगी। किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बनाकर तोड़ा हमें। जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना। आज श्रेया को अपनी जिंदगी का बीता हुआ हर एक पल याद आ रहा था। अपनी जिंदगी की दो सबसे बड़ी खुशियों को अपनी आंखों के सामने जलते और मरते देखना, उसके दिमाग में उसके भाइयों को उस आग में जलते देखना, फिर सड़क पर खून से लथपथ पड़ी उन दोनों की लाशों को देखते रहना और उनके करीब तक ना जा पाना। इस दृश्य की उसके मस्तिष्क में उभरने लगी। उसकी आंखों की दोनों ही भौहें सिकुड़ गई। उसके होठों से मुस्कुराना बंद कर दिया। उसकी दिल के दर्द से उसके आंखों की बड़ी बड़ी पलकें भीग गई, परंतु फिर भी उसने गाना जारी रखा।
जीने दे ना, जीने देना। जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना। जिंदगी तू जीने देना। उसकी उंगलियां लगातार वीणा के तारों से दर्द भरा संगीत निकाल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद अकेले उस घर में सहमी सहमी सी रहना। फिर एक दिन अचानक उसके जिंदगी में आरव का आना, उसे उसका थप्पड़ मारना, फिर नफरत होना, नफरत में उसका हर हद पार करना, सबके सामने उसे जलील करना, फिर उस नफरत से मोहब्बत होना, उस मोहब्बत को जिंदगी भर निभाने का वादा करने के बाद बीच में फिर से तन्हा छोड़ देना। उसके आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। हर बीतते कल के साथ उसका गला भरता जा रहा था। वहां पर मौजूद हर एक शख्स अपने आप को खोए हुए उसके उस दर्द भरे संगीत में डूबा हुआ था। श्रेया की आंखें बंद थी। उसने वीणा की तारों को रोकते हुए पल पल, हर पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा। चांद आसमां पर लगता है यूं, खंजर पर दिल है धरा। भरे मंडप में इस तरह छोड़े जाने पर लोगों के ताने, उनकी गालियां और उनकी गलत आरोप, सब कुछ उसकी आंखों में एक सपने की तरह चल रहा था। लोगों के द्वारा धक्के देकर समाज से निकालना, उसका फिर से अकेले उन सुनसान सड़कों पर टहलना। उसके बाल हल्के हल्के से हवा से उड़ रहे थे। मशाल की रोशनी में उसका सफेद चेहरा, जो कि इस समय दर्द से भर उठा था। उसके होंठ लगातार अपने संगीत को गाए जा रहे थे। वह अपनी आंखें बंद कर अपनी जिंदगी में बीते हुए हर एक पल को याद करते हुए गीत गा रही थी। डॉट 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 डॉट। कातिल से क्यों हर रात है, पत्थर लिए क्यों हर हाथ है। जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना। जीने देना, जीने देना। जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना। जिंदगी तू जीने देना। अपने आप को अंधेरे और सुनसान रातों में यूं बिलखते हुए और टूटते हुए देखना। एक एक खुशी के लिए पल पल तरसना। अपनी गलती जाने बिना ही अपने आप को मरते हुए देखना। डॉट 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 डॉट। शिकवा करे हम गैरों से क्या, खुद से हुए अजनबी। चलने को आगे रास्ता नहीं, लाए कहाँ जिंदगी। उसके बाद एक दिन अचानक उसका वापस आकर कहना, सब एक गलतफहमी थी, एक गलती की वजह से ये सब हुआ। मुझे माफ करके मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। खुद की गलती ना होने पर भी इतनी बड़ी सजा मिलना। डॉट 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 डॉट। शिकवा करे हम गैरों से क्या, खुद से हुए अजनबी। चलने को आगे रास्ता नहीं, लाए कहाँ जिंदगी। उस दिन से अपनी हर ख्वाहिश को मारकर, अपने आप को हमेशा के लिए बुलाकर अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला करना, मगर इसमें भी जिंदगी का उसे सही से जीने ना देना। बार बार उस जख्म को कुरेदना, इतना कुछ सहने के बाद भी दिल का फिर से उसके पास आने पर धड़कना। सब कुछ आज उसके दिमाग में इस तरह घूम रहा था जैसे कभी ना खत्म होने वाला चित्र हो। फिर आरव का वो मायूसी और पछतावे से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिससे उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति को देखने लगी। उसकी नजर महाराज उत्तम पर गई। उन सबको ऐसे देखकर उसके होंठ अपने आप ही मुस्कुराने लगे। श्रेया की आंखें भरी हुई थी। उसने आगे की धुन को बजाते हुए फिर से गाया, आंखें तो है सपना नहीं, इस भीड़ में कोई अपना नहीं। जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना। जीने देना, जीने देना। जिंदगी तो जीने देना, जीने देना, जीने देना। जिंदगी तो जीने देना। श्रेया ने वीणा के तारों को छोड़ दिया और उन सब की तरफ देखते हुए खड़ी हो गई, परंतु सभा में मौजूद हर एक शख्स अभी भी उसी प्रकार बैठा हुआ था। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, परंतु उन्हें कुछ होश नहीं था। इस समय का वातावरण भी बिल्कुल शांत हो गया। किसी के श्वास तक की आवाज उस बड़ी सी सभा में नहीं गूंज रही थी। श्रेया खड़ी होकर उन सब के तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी आंखें आज बहुत ही दर्द से भरी हुई थी। उसने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए महाराज उत्तम से पूछा, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? हमने आपको आपके जन्मदिवस का तोहफा दे दिया।
आशा है आप लोगों को हमारा तोहफा पसंद आया होगा। उन्होंने श्रेया की तरफ देखा। उनकी आंखें तो श्रेया की तरफ देख रही थी, परंतु उनका ध्यान अब भी पूर्ण रूप से वापस नहीं आया था। उन्होंने उसी अवस्था में ही उसे जाने को बोल दिया। श्रेया वहां से एक शराब की केतली उठाते हुए सभा से बाहर चली गई। उसके बाहर निकलते ही एक सैनिक भागता हुआ सभा में आया। उसने पूरी सभा को इस प्रकार देखा तो वह और हड़बड़ा गया। वो इतना डरा और घबराया हुआ था कि उसने सामने रखी वीणा को नहीं देखा और उसमें फंसकर एक जोरदार आवाज के साथ सभा के बीचों बीच गिर गया। इस शोर के कारण वहां मौजूद हर एक व्यक्ति का ध्यान टूटा। महाराज उत्तम भी अपने होश में आए। वो सैनिक हिंगबंगाते हुए सेनापति की तरफ जाकर उन्हें हिलाते हुए कहा, सेनापति जी, सेनापति जी। फिर महाराज की तरफ मुड़कर हकलाती आवाज में कहा, महाराज, महाराज, वो शैतान मालिक हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। उनका काफिला हमारे महल में पहुंचने वाला है। उसकी यह बात सुनकर सभी एक झटके से अपने स्थान से खड़े हो गए। महाराज उत्तम और उनके पास बैठी हुई दोनों स्त्रियां उसकी इस बात पर अपने होश में आते हुए जल्दी से खड़ी हो गई। उसकी यह बात सुनकर वे दोनों तो लड़खड़ा ही गई। महाराज उत्तम हैरानी और अपने डरे हुए चेहरे के साथ उस सैनिक की तरफ देख रहे थे। वहां मौजूद हर एक शख्स डर से खड़ा हो गया। उन सब के हाथों में जो जो सामान था वो सब नीचे ही गिर गया। उस सभा में शोर शराबा फिर से शुरू हो गया। जहां थोड़ी देर पहले श्रेया के उस दर्द भरे गीत को सुनकर सभी खो चुके थे, अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी ने अपनी मौत का नाम सुन लिया हो। उत्तम ने बेयकीनी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शैतान मालिक इस प्रकार हमारे राज्य में क्यों और किस कारणवश आ रहे हैं? हमारा राज्य तो उनके राज्य से कोसों दूर है। हमारी तो उनसे कोई शत्रुता भी नहीं, फिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, वह भी सैनिकों के साथ? शैतान मालिक का नाम सुनकर कि वे सभी अपने स्थान पर जम चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सेनापति तो निशब्द सा एक स्थान पर खड़ा था। उसने शैतान मालिक के विषय में बहुत सुना था, जिससे वह भी बहुत डर गया। महाराज उत्तम जल्दी से अपने मंत्रियों और सैनिकों को आवाज लगाने के पश्चात ही तुरंत ही सभा से बाहर निकल गए और महल के द्वार पर अपनी तेज कदमों के साथ बढ़ने लगे। सभा में मौजूद हर एक शख्स महल के द्वार पर लगभग दौड़ते हुए बढ़ने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।